हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में केमिस्ट्री से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि अम्ल एवं क्षार से संबंधित प्रश्न होंगे जो आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल, जिसे एसिड भी बोलते हैं, जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या होता है? अम्ल एक ऐसा रसायन है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो अम्ल क्या है? जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अगर इसका गुण की बात करें तो ये क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। साथ ही साथ यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। टेस्ट इसका क्या होता है? खट्टा होता है। तो दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, जो कह रहा है ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो द्रव्यमान बराबर होता है फॉर्मूला मोल गुना परमाणु भार। तो हमसे क्या मांग रहा है? द्रव्यमान। तो मोल कितना दिया हुआ है? 0.3 गुना इसका भार क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का फार्मूला क्या आता है? O2। और इसका भार कितना है? तो 16। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 16। और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 32। अब भार कितना हो गया यहाँ? 32। तो इसे जब गुना करें तो कितना हो जाएगा? 32 गुना 3 9.6 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था। तो मोल शब्द का परिचय जो है विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कराया था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2। क्या होता है? CaCl2। ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का अनुभार क्या होगा। तो किसका अनुभार मांग रहा है? तो ओजोन का। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? O3। अब दिया हुआ 1 मोल परमाणु का वजन कितना? 16 ग्राम। तो ओजोन का क्या हो जाएगा अनुभार? तो 16 और गुना क्या? 3 तो कितना हो जाएगा? 48। 1 मोल में कितना? 16 ग्राम। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 ग्राम मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 4 विलयन जिसका नाम दिया हुआ A, B, C और D का pH मान भी दिया हुआ है। A का कितना दिया हुआ है? 2.4। B का कितना दिया हुआ है? 4। और C का कितना दिया है? 5। और D का कितना दिया है pH? 5.5। तो कह रहा है इसमें से न्यूनतम अम्लीय कौन है। मतलब कह रहा है कौन कम अम्ल वाला होगा। तो इसमें जो है जिसकी मात्रा ज़्यादा है तो मतलब डी जो है, डी वाला जो है वो कम अम्ल का होगा। क्यों? इसका पीएच सबसे ज़्यादा है। तो जिसका पीएच ज़्यादा होगा तो वो कम अम्लीय होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगा। तो बात कर रहा है पानी की। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका जब टोटल भार निकालें तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का जो भार होता है कितना होता है? मास 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16।
तो कितना हो गया 2 + 16 कितना हो गया 18। अब हमसे पूछ रहा है 90 ग्राम पानी में मोल की संख्या, तो मोल की संख्या कितना आ जाएगा, मोल की संख्या बराबर क्या आ जाएगा 90/18 भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5। मोल की संख्या कितना आ जाएगा 5। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है नीला थोता किसे कहते हैं, तो नीला थोता जो है कॉपर सल्फेट को कहते हैं। किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट। क्या फार्मूला आता है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का क्या होता है फार्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, तूतिया भी बोलते हैं, तूतिया भी बोलते हैं नीला थोता कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कह रहा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 24 ग्राम में बोल रहा है तो भाग दे दीजिए, कितना 2, तो अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा 2 होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा। तो बात कर रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका जब भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया कितना एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है 16 × 2 तो कितना हो गया 12 + 32 कुल हो गया 44। तो एक मोल में है जो है 44 ग्राम है वेट मास इसका, तो 10 मोल्स में कितना हो जाएगा, तो द्रव्यमान जब निकालेंगे द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा, जो मोल दिया हुआ है कितना 10, और ये जो टोटल बाहर निकला कितना 44, तो दोनों को गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 440। मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 10 मोल में कितना द्रव्यमान हो जाएगा 440। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगा। तो मोल की संख्या मांग रहा है, तो हीलियम की बात करें, हीलियम तो इसका जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 4, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो 60 ग्राम जो हीलियम का दिया हुआ है भार बटे ये जो मास निकला है 4, इससे डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 15 मोल, कितना हो जाएगा 15 मोल। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH होता है, क्या होता है NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा का क्या होता है सूत्र NaOH होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का निर्धारण किया था वो मिलिकन ने किया था। किसने किया था, मिलिकन। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन का खोज। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है किसने आयनिक बंधन होता है। आयनिक बंधन जो है उदाहरण KCl है, और भी होता है आयनिक बंधन। तो जब धातु और अधातु के बीच बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, तो वह बंधन क्या कहलाता है, आयनिक बंधन, धातु और अधातु के बीच। तो मेरा एग्जाम्पल में क्या हो गया KCl। KCl में पोटेशियम जो है वो धातु है और क्लोरीन क्या है वो धातु है। तो दोनों जब बंधन बनाया तो कैसा बंधन होगा, आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो यूरेनियम 235 जो है
वो क्या होता है, श्रृंखला प्रतिक्रिया जो है, श्रृंखला अभिक्रिया जो लगातार वो जारी रखता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं। तो 36 ग्राम जल की बात कर रहा है, वाटर H2O फार्मूला होता है। तो इसका जब भार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब क्या करेंगे, मोल की बात करें तो मोल निकालने के लिए, मोल की संख्या निकालने के लिए जितना भार दिया, कितना, 36 ग्राम, 36, अब और बटा में क्या आ जाएगा, 18 जो निकाले मान, तो कट कर दिया, कितना आ जाएगा, 2। मोल की संख्या कितना आ जाएगा, 2 मोल। अगला प्रश्न में बोल रहा है, कह रहा है कि समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो समावयवी कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, जिसका क्या है, अणुसूत्र तो सेम होगा लेकिन संरचना क्या होगा, उसका अलग अलग होगा, तो क्या कहलाता है, समावयवी। अगला प्रश्न कर रहा है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा किससे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। कितना होता है, 1837 गुना। अगला प्रश्न बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका क्या है, रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार जो है, बेस जो है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था, जे थॉमसन। अगला प्रश्न कह रहा है कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या होता है, जो पकाने वाला तेल है वह वनस्पति घी में बदल जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो बुझा चूना को क्या है, क्लोरीन के साथ गर्म करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप ग्रुप डी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी, तैयारी की टिप्स और लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल मेरिट डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।